चंद्रभान राही के उपन्यास अंतिम समय का सच और पत्रिका अमृत दर्पण का गरिमामयी लोकार्पण भोपाल में संपन्न हुआ। न्यू भूमिका साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के तत्वावधान में विगत दिनों एक भव्य साहित्यिक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रभान राही द्वारा रचित उपन्यास और त्रैमासिक पत्रिका अमृत दर्पण का लोकार्पण एवं सारगर्भित साहित्य चर्चा संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री अश्विनी दुबे ने की। मुख्य अतिथि के रूप में हैदराबाद से पधारे डॉक्टर सुरेश मिश्रा उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती संध्या सिलावट ने शिरकत की। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से हुआ, जिसके पश्चात अतिथियों का स्वागत संस्था की उपाध्यक्ष अनीता जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में वक्ताओं ने रचनाकर्म और समकालीन साहित्य पर अपने विचार साझा किए। लेखकीय वक्तव्य उपन्यासकार चंद्रभान राही ने अपने रचनाकर्म से जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए बताया कि उनका यह नवीन उपन्यास मनुष्य के जीवन के अंतिम सोपान वृद्धावस्था के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और संघर्षों पर केंद्रित है। प्रख्यात समीक्षक इकबाल मसूद ने पुस्तक की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने उपन्यास की शिल्पगत विशेषताओं और इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए इसे समाज का आईना बताया। अतिथि उद्बोधन विशिष्ट अतिथि संध्या सिलावट ने उपन्यास के कलेवर और कथानक की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने अमृत दर्पण पत्रिका के अखिल भारतीय स्वरूप की सराहना करते हुए कहा कि यह पत्रिका देश भर के रचनाकारों को एक मंच प्रदान कर रही है। उन्होंने उपन्यास को एक उत्कृष्ट और पठनीय कृति करार दिया। अपने अध्यक्षीय भाषण में अश्विनी दुबे ने कहा, वही पत्रिका दीर्घजीवी और सफल होती है जो शासकीय अनुदान पर निर्भर न होकर स्वावलंबन के साथ साहित्य की सभी विधाओं को निष्पक्ष स्थान देती है। उन्होंने राही जी के उपन्यास को मानवीय संवेदनाओं का जीवंत दस्तावेज बताया। समारोह का कुशल संचालन डॉक्टर आजम ने किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष श्री रमेश जी ने सभी पधारे हुए अतिथियों एवं साहित्यकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर के प्रबुद्ध साहित्यकार और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से सुदर्शन सोनी, सुरेश पटवा, अरुण अर्नव खरे, श्री धमीनिया, मंजू राही, चरणजीत सिंह कुकरेजा, अनिता तिवारी, शोभा जोशी, कमल प्रसाद कमल, महेश सोनी, अजीम आजाद और अशोक निर्मल शामिल थे। यह आयोजन अपनी बौद्धिक चर्चा और साहित्यिक शुचिता के कारण लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भोपाल से देखिए इसके मालवीय की खास रिपोर्ट। और बिकना और बिकने का जो फर्क है, ये शायद का बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इनका एक बिकना मतलब है इनका एक पाठक वर्ग बन रहा है, और बिक रहे हैं वो कपड़े फाड़ रहे हैं, तो उनके कपड़े की बात अब मैं क्या करूँ, लेकिन इनकी बात करूंगा कि इनने जो काम किया है वो बिकने वाला काम किया है, पाठक वर्ग बनाने वाला काम किया है, समाज में उनको नई धारा लेकर आए। अंतिम समय के सच के बारे में क्या? अंतिम समय का सच यही है, मेरे मुद्दार निकल रहे हैं कि ये फिर से इसका पहला संस्करण बिक गया है, ये फिर से उससे ज्यादा पॉपुलर होगा, लोकप्रिय होगा, और दुगनी गति से इनको 3 महीने फिर से छापना पड़ेगा। ये मेरी शुभकामना। आप ये चाहते हैं कि संस्करण और निकले? निश्चित रूप से जो किताब जिसका पाठक वर्ग बनता है अखिल भारतीय स्तर पर, खाली भोपाल में नहीं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सब जगह जिसका पाठक वर्ग बनता है उसको बार बार संस्करण निकालने पड़ते। संस्था की ओर से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के 2 उद्देश्य थे। एक यह कि इस संस्था की जो पत्रिका है अमृत दर्पण पत्रिका, उसे आज हम लोकार्पण कर चुके हैं, और साथ ही साथ इस पत्रिका के जो संपादक है चंद्रभान राही जी, उनका उपन्यास लोक चर्चित उपन्यास जिसका प्रथम संस्करण हाथों हाथ लिया गया, उसका द्वितीय संस्करण भी आज लोकार्पित हुआ। उपन्यास का शीर्षक है अंतिम समय का सच। उद्देश्यों के साथ हम यह संदेश देना चाहते हैं कि साहित्य जगत ऐसे कार्यक्रमों का स्वागत करे, और साथ ही साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किए जाने वाले इस तरह के प्रयोग अगर हाथों हाथ लिए जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी साहित्य के प्रति न केवल जागरूक होगी, बल्कि साहित्य का जो अर्थ है, यानी कि समाज का हित, उस हित को साधने में यह कार्य बहुत बड़ा एक तरह से हमारे लिए श्री गणेश करेगा। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रमों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कि आज की नौ पीढ़ी जो सोशल मीडिया के प्रति अधिक आकर्षित हो रही है, उन्हें ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ने और उन्हें कुछ नयापन देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जी, मैं सुरेश कुमार मिश्र हूँ और तेलंगाना सरकार में पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम विभाग में अध्यक्ष। हमें प्राप्त हुआ है त्रैमासिक पत्रिका अमृत दर्पण का लोकार्पण किया गया है, और अंतिम समय का सच हमारे संस्था के सचिव श्री चंद्रभान राही जी का उपन्यास, उसका लोकार्पण किया गया है। और ऐसे आयोजन परिषद करती रहती है समय समय पर, जिससे
लिखने वाले लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। लोगों को बहुत लाभ हो जाएगी और उपन्यास भी लोगों में एक नई सोच दे रहा है, लोगों को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। एक बात वो और भी लिखते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसको बोलते हैं निधन, यानी बिना खून का सारी जमीन जायदाद अब यहीं रह जाएगी, व्यक्ति बिना खून के ही जाएगा। फिर तीसरी बात उन्होंने ये लिखी कि ठीक है सभी को मरना ये निश्चित है, जब तक जीवन है जब तक मृत्यु नहीं आती। तो हम हैं डॉक्टर संजय सिलावट, मैं उपायुक्त राज्य कर साहित्य सांस्कृतिक संस्था के अंतर्गत आज जो कार्यक्रम आयोजित श्री चंद्रभान राही की जो बहुचर्चित उपन्यास त्रैमासिक पत्रिका अमृत दर्पण, वह भी आज काफी विमोचन हुआ है। और इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य यह था कि आज जो पढ़ने की जो आदत है पाठक वर्ग में थोड़ी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, तो हम चाहेंगे कि यह पत्रिका इस स्तर पर पहुंचे कि हर वर्ग पढ़ सके, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, या बच्चे हों, या नई पीढ़ी हो। तो इस पत्रिका में हर तरह की जो रचना है हर उम्र के पाठक के लिए, और हम चाहेंगे का बहुत अच्छे से स्वागत हो। नगर पहुंच। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभान राही है। मैं त्रैमासिक पत्रिका अमृत दर्पण का विमोचन हुआ और उसके सहयोग के लिए हमारे जो ग्रुप रही है कि मेरे द्वारा लिखा गया उपन्यास अंतिम समय पहले संस्करण का लोकार्पण हम कर ही रहे थे कि प्रकाशक के द्वारा यह बताया गया कि साहब संस्करण भी आ गया है। उन्होंने दूसरा संस्करण भी लाके यहाँ पे हमको चौंका दिया और प्रसन्नता ये हुई कि हमने प्रथम संस्करण और दूसरा संस्करण दोनों का ही लोकार्पण किया। हमारे अतिथिगणों के द्वारा बहुत अच्छी समीक्षाएं की गई, बड़े अच्छे वक्तव्य दिए और मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि यहाँ आभार लिया जा रहा है और आने वाली मेरी जो पुस्तकें हैं उन्हें भी सराहा जाएगा। ये उपन्यास जो है युवा वर्ग से लेकर और वृद्ध तक के लिए है, बाल साहित्य इसमें शामिल नहीं है, प्रौढ़ साहित्य शामिल है। के ऊपर के लोगों के लिए ऐसा नहीं कह सकते। अंतिम समय का सच सब ये था कि अंतिम समय का सच क्या है, क्या मौत ही मृत्यु ही अंतिम समय है, या हम अंतिम समय के बाद से भी एक सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि यदि आप में हिम्मत है तो हम अंतिम समय के बाद भी अगर दिशा बदल देते हैं तो दशा अपने आप बदल जाती है। इसलिए कहा गया है कि अंतिम समय वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मरना माता पिता और बीच में जो उम्र का अंतर होता है वो द्वंद्व का कारण होता है ना, क्योंकि ना तो पिता की भावनाओं को बच्चे समझ पाते हैं, ना बच्चों की भावनाओं को माता पिता समझ पाते हैं। जो उम्र का गैप है वो बहुत दूरियां पैदा कर देता है।